हेलो दोस्तों, अनसीन पैसेजेस। आप चाहे क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, सीयूईटी का एग्जाम दे रहे हो या फिर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अनसीन पैसेजेस लगभग हर जगह आते हैं और इसमें मार्क्स पाना बहुत ही आसान होता है। पता नहीं क्यों ऐसी बहुत सी मुश्किलें आती हैं आप लोगों को कि अनसीन पैसेज सॉल्व नहीं हो रहे, उन्हें समझ में नहीं आता। तो चलिए अब बात करते हैं कि अनसीन पैसेज को सॉल्व करने का सही तरीका क्या है, कैसे सॉल्व करें अनसीन पैसेज को कि ज्यादा टाइम भी ना लगे और हमारा क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले करना क्या है, हमें पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाना है। क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे ध्यान देना है कि क्वेश्चन नंबर 1 पहले पैराग्राफ या दूसरे पैराग्राफ में होगा, उससे नीचे नहीं होगा। तो हम जब ढूंढेंगे तो पहले या दूसरे में ही ढूंढेंगे और उस कीवर्ड को मार्क कर लेंगे, फिर अपने ऑप्शंस देखेंगे और उनको टिक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, पैराग्राफ 2 और 3 और 4 तक भी जा सकता है, उससे नीचे तो नहीं ही आएगा। ऐसे ऐसे करते हुए सेक्शन डिवाइड होते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन होते हैं, अगर हम क्लास 10th और 12th बोर्ड की बात करें तो इसमें 10 क्वेश्चन होते हैं टोटल, 10 नंबर के। तो उसी हिसाब से उसके पैराग्राफ डिवाइडेड होते हैं, उसी हिसाब से हमें ढूंढना है। तो चलिए एक पैराग्राफ, एक अनसीन पैसेज सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे एक पैसेज को हमें अटेम्प्ट करना है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक अनसीन पैसेज है, तो हमें क्या करना है, हमें उस पैसेज को पढ़ना ही नहीं है, हम डायरेक्ट आ जाएंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, एवलांच कैन बी कॉज्ड बाय। अब इसमें हमें एक क्वेश्चन दे दिया गया, उस ऊपर पैराग्राफ से ही रिलेटेड और 4 ऑप्शन मिल गए और अच्छी बात है। तो अब हम ढूंढेंगे कि एवलांच किस कारण होता है। तो ऊपर आएंगे हम पैसेज पे देखेंगे कि एवलांच कहां पे दिया गया है। सबसे पहले हमें मिल गया एन एवलांच इज अ सडन फ्लो ऑफ स्नो डाउन अ स्लोप। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है कमेंट ऑन वार्निंग साइंस एग्जिस्ट व्हिच अलाउज एक्सपर्ट्स टू प्रेडिक्ट एवलांचेस इन 2 सेंटेंसेस। तो इसका आंसर जो होगा वो तो या तो पहले पैराग्राफ में होगा, या दूसरे में होगा, या तो तीसरे में होगा। देखिए तीसरे पैराग्राफ के पहली ही लाइन में है warning signs exist that allows expert to predict and often prevent avalanches from occurring। पहला कारण क्या है, when over foot of fresh snow falls। बस पहला हो गया हमारा। 2 सेंटेंसेस में बताना, यही सेंटेंस हम लिख देंगे। when over foot of fresh snow falls experts know to be on look out for avalanches। हो गया हमारा आंसर। देखिए कितना आसान है इसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया गया है मेंशन 2 रीजंस व्हिच डिस्ट्रॉय द नेचुरल सीनरी। अब इसका आंसर या तो तीसरे में होगा या तो चौथे में होगा। चलिए ढूंढते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कैसे 2 रीजंस बताइए जिससे ये जो नेचुरल सीनरी है वो एकदम से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो इसको हम कैसे ढूंढेंगे, इसमें आप अगर नोटिस करेंगे तो इस पूरे पैसेज में केवल स्नोफॉल एवलांचेस की बात की गई है। तो इसमें हम ढूंढेंगे कि नेचुरल सीनरी डिस्ट्रॉय होने की बात इस पूरे पैसेज में कहां पे की गई है। अगर आप नोटिस करेंगे दूसरे पैराग्राफ के लास्ट कुछ लाइनों में, तो इसमें दिया गया है एज दे आर डेंजरस टू एनी लिविंग बींग्स इन देयर पाथ एवलांचेस हैव डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, रोड्स, रेल रोड्स एंड इवन इंटायर टाउन्स। अब इसमें हम देख सकते हैं कि नेचुरल सीनरी में क्या होता है, फॉरेस्ट होते हैं, रोड होता है, रेल रोड, ऐसे ही होती है नेचुरल सीनरी, और उनको एवलांचेस से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। तो यहीं पे हमारा अब आ गया। तो अब हमें इसका आंसर मिल गया कि एवलांचेस के कारण नेचुरल सीनरी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। लेकिन हम इसको लिखेंगे नहीं, इसको लिखने के लिए हम ये कारण ढूंढेंगे कि एवलांचेस किस वजह से आते हैं। जिस वजह से एवलांचेस आएंगे उन्हीं वजह से ये जो नेचुरल सीनरी है वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तो इतना आसान है अनसीन पैसेज को सॉल्व करना। मैंने ये पैराग्राफ अपनी लाइफ में देखे भी नहीं थे, मैंने पहली बार खोले हैं ये पैराग्राफ और मैंने आपके सामने ही सॉल्व किया है इसको। इतना आसान होता है अनसीन पैसेज को सॉल्व करना, इतना आसान होता है। आपको नंबर हवा में उड़ाए गए हैं, आपको बस जंप करके उन्हें पकड़ना है। तो ये था अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने का सही तरीका। आई होप दिस विल हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन।